पहला पेपर था और घर में जोरों से धमाल हो रही थी। आज भी याद है कि रात के 11 बजे थे और कल सुबह 10 बजे 10th का पेपर देने मुझे जाना था और घर में फैमिली फंक्शन था, पर बदकिस्मती से फंक्शन का हिस्सा मैं नहीं था। एक तो ये साला समझ नहीं आता कि एग्जाम के वक्त ही क्यों शादियाँ होती। अब बाहर गाने बज रहे थे और मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था। अब थोड़ी बहुत करी, फिर मैं थक के सो गया। सुबह जल्दी उठा और नाश्ता वास्ता करा और निकल पड़ा अपनी एग्जाम देने। पर मैं इतना बुद्धू था कि 1 घंटे पहले ही वहाँ पहुँच गया और देखा तो वहाँ मेरे जैसे बुद्धू बहुत आ चुके थे। अब हर कोई अपनी किताब में मुंह गड़ाए बैठा था और मैं उनके मुंह पर। थोड़ी देर बोर होके फिर मैंने भी पहली पढ़ना खोल ही लिया। जैसे ही धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो पीछे से एक तपली पड़ी और हुआ जाए कितना पड़ेगा रे टॉपर। हाँ, मेरे कभी ना दोस्त आ चुके थे। अब मैं इतना टॉपर तो नहीं था, पर हाँ 70% तो ला देता था। अब मेरे ग्रुप में कोई 70% ला दे ऐसा बंदा सिर्फ मैं ही था, तो इन लोगों के लिए टॉपर मैं हुआ करता था। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, जैसे टाइम हो गया था सब दोस्त अलग हो गए और कोई अपना क्लास ढूंढने लगा और कोई क्लास में से बैठा बैठा मेरे पे चिल्लाने लगा, अब गधे तेरा क्लास ऊपर है। अब फाइनली मुझे भी मेरा क्लास मिल ही गया। जैसे एंटर हुआ, सारे अनजान चेहरे के बीच में एक हल्की सी स्माइल और डिम्पल वाला चेहरा मुझे नजर आया। उसे देखते देख के मैं आगे बढ़ा और भूल ही गया कि साले तुझे तेरा नंबर भी ढूंढना है। पर किस्मत उस दिन इतनी साथ थी कि उसी के बाजू में मेरा नंबर था। जैसे पता चला तो जैसे हवा में आतिशबाजी होने लगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, पर खुशी तो बहुत हुई थी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते धड़कने सबकी रफ्तार से भागने लगी। बेटा अपनी सारी चीजें पहली बार बेंच पे ऊपर रखी, बाजू में रखता था हमेशा, पर आज किसी को बीच में आने दूं। बेटा तो एक हल्की सी खुशबू आ रही थी, शायद उसने अच्छा सा परफ्यूम कोई लगाया हुआ था। अब देखो धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और मैं उसके सामने कैसे देखो ये सोच रहा था। ये तो भूल ही गया था कि भाई तेरा पेपर भी आज। पर तब थोड़ी हिम्मत करके मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश करी, पर जैसे देखा तो मेरे सामने ही देख रही थी। अब फटक से डर के मारे मैंने मुंह दूसरी ओर कर लिया और वो हंस पड़ी। अब देखो ये कहावत तो यहाँ पे सच्ची होगी कि हंसी तो फंसी, पर हाँ वो मेरे डर की वजह से हंसी थी, ये बात भी कोई टाल नहीं सकता। अब दिल में हजारों सवाल आ रहे थे कि स्कूल के बारे में पूछूं या कहाँ रहती वो पूछूं, या सीधा यही पूछ लूं कोई बॉयफ्रेंड भी है या नहीं। पर साला आज तो ये सारे के सारे सवाल गले तक भी नहीं आ रहे थे, दिल तक ही अटक चुके थे। अब देखो स्कूल के बारे में तो उसके हॉल टिकट से पता चल चुका था। अब कहाँ रहते ये पूछना थोड़ा मुश्किल था, पर हाँ दिन भी तो थोड़े ज़्यादा थे, कल परसों पूछ लूँगा, ये सोच के मैंने ये सवाल अपने दिल में रख लिया। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और पेपर आया। दोनों ने लिखना शुरू करा। अब पहला पेपर था तो दोनों डरे हुए थे, तो दोनों का पेपर ध्यान में लग गया। पर पेपर जैसे ही पढ़ा तो दोनों का ध्यान उधर ही भटक गया। अब खुदा आज शायद मेहरबान था, तो पेपर उतना इजी निकला था। देखो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके बोल ही दिया, ये तो मस्त है रे, और वो भी हंस के बोल पड़ी, हाँ ना यार। और उसी टाइम छोटा सा हार्ट अटैक मुझे भी आ ही गया। उसकी इतनी आवाज मीठी थी जो। अब दोनों लिखने लगे। चेहरे पर मेरी चमक देखे कोई भी अंदाजा लगा ही लेता कि मैं चेहरा आज क्यों चमक रहा है इतना। पर अब आधा लिखा तब पता चला कि मैडम थोड़ी कच्ची तो है। उसने हल्के से मेरे पेपर में झांकने की कोशिश तो कर ही ली, पर खुशी चौगुनी यहाँ पे होगी कि मुझे आता था और मैंने अपना पेपर थोड़ा सा खोल लिया। बस डर था कि ये कैमरे में ना दिख जाए, वरना तो गए दोनों समझो। अब पेपर खत्म हो, दोनों बाहर निकले। सोचा दौड़ के जाओ और पूछो कहाँ तक जाना, साथ चले क्या। पर किस्मत इतनी बुरी कि अंकल जी उसके पापा आ चुके थे उसको लेने। अब वो उसके साथ चली गई और मैं यहाँ चलता चलता देख रहा था उसको पीछे से। उसकी लहराती हुई जुल्फी कुछ कह रही थी। मेरे भी दिल में से एक आवाज आई, भाई पलटना। पर वो पलटे, ऐसी किस्मत तो मेरी नहीं। तो वो चली गई अपने पापा के साथ अपने घर, और मैं एक मोड़ पर अपने घर की ओर।